ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰ ਗੋਵਿੰਦਾ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਵਿੰਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਅਦਾਕਾਰ ਗੋਵਿੰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਰਿਵਾਲਵਰ ਕਰਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰ ਗੋਵਿੰਦਾ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਗੋਵਿੰਦਾ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਚਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਦਾਕਾਰ ਗੋਵਿੰਦਾ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਮਿਸਟੇਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ और उस दे दौरान ही एक गोली चल गई है। अदाकार गोविंदा दे पैर दे विच गोली लगी दसी जा रही है और गोविंदा नु जिहड़ा है हस्पताल रिवॉल्वर से जो कि लाइसेंसी पिस्तौल थी उसमें गोविंदा को गोली लगी है। दरअसल बताया यह जा रहा है कि फ्लाइट उन्हें पकड़नी थी, सफर तय करना था जिसके लिए वो घर से निकले तो हुए थे, लेकिन लाइसेंसी रिवॉल्वर भी इस दौरान उनके पास मौजूद थी जिसकी जानकारी हमें विवेक दे रहा है। विवेक, सेहत संबंधी कोई जानकारी मिल पाई है? हालांकि प्राथमिक जानकारी आपने पूरी डिटेल के साथ दी है, लेकिन पैर में बहुत ज्यादा जख्मी हुए हैं। किस तरह से ये पूरा इलाज इस वक्त जारी है, कोई डिटेल आपके पास? देखिए, इस पूरे मामले में कि गोविंदा भी खतरे के बाहर हैं, लेकिन बुलेट इंजरीज हैं और इनके सीधे पैर में गोली लगी है और ये जो गोली है बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज में लगी गई है क्योंकि जो उनकी लाइसेंसी रिवॉल्वर थी उनके बॉडी के बहुत करीब थी और सीधे जो गोली है उनके पैर में लगी है। उसमें लाजमी सी बात है गोविंदा बहुत बुरी तरह से जख्मी भी हैं। हालांकि डॉक्टर का साफ तौर पर कहना है कि ऑपरेशन के तहत उन्हें ऑपरेट किया जा रहा है और मुंबई के अंधेरी के वेस्ट में जो क्रिटिकल अस्पताल है वहां पर उन्हें एडमिट कराया गया है। और पुलिस जो है वो जो आसपास के जो लोग हैं, जो उनके ड्राइवर थे, उनके बॉडीगार्ड थे और जो उनके फैमिली मेंबर थे, उनके भी स्टेटमेंट लिया है। उन सभी ने साफ तौर पे कहा है कि जब गोविंदा अर्ली मॉर्निंग मुंबई के जुहू इलाके से अपने घर पे निकले थे, अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर जो है अपनी जो हमेशा अपने साथ रखते थे, उनकी अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने ये रिवॉल्वर लाइसेंसी रिवॉल्वर ली थी। रखते समय ये मिसफायर हुआ है और मिसफायर के दौरान जब एक गोली चली वो गोविंदा के पैर में लगी है। फिलहाल गोविंदा का इलाज क्रिटिकल अस्पताल में चल रहा है। फिर भी विवेक, अगर जिस तरह का ये एक्सीडेंट हुआ है तो पहुंची होगी मौके पर क्योंकि वो इंश्योर करेगी कि ये अपनी ही गलती से कुछ हुआ है, एक्सीडेंटली ये फायर हुआ। आप जैसा बता रहे हैं कि अभी हॉस्पिटल लेकर जाया गया, ऑपरेशन, थोड़ी सर्जरी करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत नजदीक से ये शायद गोली लगी हो। बिल्कुल सही कहा पंकज आपने। देखिए, जब भी कोई फायरिंग इंसिडेंट होता है तो लीगल फॉर्मेलिटीज और पुलिस जो है वो अपनी जो लीगल फॉर्मेलिटीज वो करती है, लेकिन देखिए इस पूरे मामले में पुलिस साफ तौर पर कहना है कि इस मामले में वो फायरिंग रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं क्योंकि ये जो फायरिंग हुई है वो किसी व्यक्ति के जिसके नाम लाइसेंस है, जिसके नाम रिवॉल्वर ऑथोराइज की गई है, उनके साथ ही ये इंसिडेंट हुआ है। अगर ये लाइसेंसी रिवॉल्वर किसी और के ऊपर फायर होता है तो पुलिस इस पूरे मामले में बाकायदा एफआईआर दर्ज करती है, लेकिन लीगल फॉर्मेलिटी को अगर समझा जाए तो पुलिस इस मामले में सिर्फ एक रिपोर्ट दर्ज करेगी, जो फायरिंग की रिपोर्ट है वो दर्ज करेगी, इसमें कोई एक्यूज नहीं होगा। तभी ना विवेक, हमारे साथ में अप्रीति सोमपुरा भी है हमारी सहयोगी। अप्रीति, क्या जानकारी आप यहां पर देंगे? हालांकि विवेक ने पूरी डिटेल यहां पर दी है कि खुद के रिवॉल्वर से गलती से ये गोली चली जिसके बाद गोविंदा के पैर में गोली लगी, जख्मी हुए। फिलहाल अस्पताल में डॉक्टर्स की टीम की निगरानी में वो इस वक्त है। कोई और खास अपडेट आपके पास प्रीति? देखिए, आज सुबह 4:45 बजे ये घटना हुई है जब आज सुबह जो है अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट में गोविंदा को कोलकाता एक निजी कार्यक्रम के लिए जाना था। उस वक्त जो है वो अपनी रिवॉल्वर जब वार्ड में रखने गए उसी वक्त जो है ये मिसफायर हुई है और ये कहा जाता है कि 2005 में ही जो है मुंबई पुलिस ने उनको ये लाइसेंस रिवॉल्वर का इश्यू किया था। उसके बाद में जो है लगातार वो जो है ये लाइसेंस रिन्यू करते आ रहे हैं, लेकिन आज सुबह जब वो ये रिवॉल्वर रखने गए उस वक्त जो है मिसफायर हुई है, उनके पैर में गोली लगी है और क्रिटिकल हॉस्पिटल के डॉक्टरों का कहना है कि अब जो है वो खतरे से बाहर है। प्रीति, जरा ये बताएं, परिवार के किसी सदस्य से आपकी बात हुई? क्या उनकी पत्नी से बात हुई? गोविंदा ने कोई रिएक्शन उनकी तरफ से आया? कितनी गंभीर ये चोट है क्योंकि काफी नजदीक से लगी होगी क्योंकि अपने ही रिवॉल्वर से उन्हें अगर गोली लगी है? देखिए, पूरा परिवार अभी सब साथ है। उनका बेटा हर्षवर्धन और बेटी बता भी उस वक्त का क्रिटिकल हॉस्पिटल में, पत्नी भी वहीं पे, साथ में गोविंदा के भाई जो खुद प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है वो भी वहां पहुंच चुके हैं और ये भी कहा जा रहा है कि पूरा परिवार अभी उनके साथ में है। यहाँ पर पुलिस का कहना है कि उन्होंने मिस एक्सीडेंटल फायर का जो रिपोर्ट दर्ज करने की प्रोसेस जो है शुरू कर दी है और डॉक्टरों का कहना है कि वो खतरे से फिलहाल बाहर है। तो लॉक खुला रहने की वजह से बताया जा रहा है कि गोविंदा से खुद गलती से ये फायरिंग हो गई जिसके बाद गोली सीधे उनके पैर में लगी। हालांकि अभी ये जानना बाकी है क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट, जाहिर सी बात है, एक जाने माने अभिनेता है, सियासी तौर पर भी हमने तस्वीर देखी है, तो एक मेडिकल बुलेटिन यकीनन सामने आएगा जिसमें ये मालूम चल पाएगा क्योंकि लाखों की तादाद में फैंस है, वो जरूर जानना चाहेंगे कि गोली कहीं ऐसा तो नहीं पैर के अंदर लगी है या फिर गोली
छूकर जख्मी वो यहां पर हुए हैं, क्योंकि अगर गोली छूकर निकली है तो कहा जा सकता है कि बात जो है वो इतनी गंभीर नहीं है। हालांकि हमारी सहयोगी प्रीति हमें जानकारी दे रही है कि खतरे से बाहर उनकी ये पूरी सेहत है, लेकिन जाहिर सी बात है क्योंकि रिवॉल्वर से गोली चलना और सीधे पैर में लगना, इस वक्त गोविंदा जख्मी डॉक्टर्स की विशेष टीम की निगरानी में है। सफर तय करने जा रहे थे, जिस दौरान उनसे बताया जा रहा है कि अनलॉक था उनका रिवॉल्वर, जो हमेशा कहते भी हैं पंकज लॉक होना चाहिए, इसका अपना एक प्रोसेस होता है। हालांकि अपनी बिल्कुल कहीं ना कहीं सभी नेग्लिजेंस तो है। देखिए भले ही अब ये पाँव में लगने के बजाय कहीं और भी लग सकती थी, तो किस तरह से आप हैंडल कर रहे हैं, और अगर आपके पास लाइसेंसी रिवॉल्वर है तो कहीं ना कहीं जरूर लापरवाही, नेग्लिजेंस जरूर हुआ है। पुलिस पहुंची है जैसा कि विवेक बता रहे हैं, क्योंकि अगर गोली चलती है कहीं भी तो पुलिस तो पहुंचती है। लेकिन अब परिवार वालों का कहना है कि ये खुद की गलती से हुआ, यानी अपने सेफ में से, अपनी अलमीरा में से वो रिवॉल्वर निकाल रहे थे शायद, तो फिर ये एक्सीडेंट हो गया। लेकिन राहत की बात यह है कि गोली पांव में लगी, हालांकि काफी नजदीक से लगी है, चोट जरूर आई होगी, छोटी सर्जरी, माइनर सर्जरी भी करनी पड़ सकती है या बड़ी सर्जरी भी हो सकती है, लेकिन कम से कम पांव में लगी है, तो ये राहत की बात है कि वो ठीक है और परिवार के लोग इस वक्त हॉस्पिटल में उनके साथ हैं। विवेक, कुछ और अपडेट मिल पाया क्या? पंकज, देखिए जो अपडेट अभी तक सामने आ रहा है उसमें यही है कि घटना 4:45 से 5 के बीच की है। 4:30 बजे गोविंदा अपने घर से बाहर निकलने के लिए तैयार हो रहे थे, तभी ये मिसफायर हुआ है। और बताया जा रहा है कि ये जो है बंदूक वो रिवॉल्वर है और उसमें लोडेड थी, पूरी बंदूक जो है लोडेड थी। और जब भी जो जानकारी सूत्र बता रहे हैं, जब भी गोविंदा अपने घर से बाहर निकलते थे अपनी सुरक्षा के लिए वो हमेशा रिवॉल्वर साथ में रखते थे, क्योंकि उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए खुद के नाम पर लाइसेंस। विवेक, देखिए इतने चाहने वाले हैं गोविंदा का, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा, इस तरह के खरीदार भी उन्होंने किए हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, तो ये उम्मीद की जा सकती है उनकी फैमिली एक छोटा सा वीडियो बनाए, सोशल मीडिया पर डालें, जिसमें गोविंदा ये बताएं कि वो बिल्कुल ठीक है। ऐसी उम्मीद तो जाहिर बात है हर चाहने वाला गोविंदा का जो फैन है वो करेगा जरूर। पंकज, करेगा जरूर, लेकिन देखिए ये अभी फैमिली के लिए थोड़ा सा मुश्किल समय है, क्योंकि गोविंदा के पैर में गोली लगी है, वो इंजर्ड हैं। तो इस समय फैमिली का पूरा फोकस ये है कि वो जल्द से जल्द उनकी तबीयत ठीक हो, वो स्वस्थ हो जाए। और जो डॉक्टर्स उनका कहना है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। मुंबई के क्रिटिकल में जो जानकारी मिल रही है कि उनका ऑपरेशन पैर का करना पड़ेगा। जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत ही क्लोज रेंज में फायरिंग हुई है। वो अपनी सर्विस रिवॉल्वर, अभी इसकी जानकारी हो रही है कि क्या कर रहे थे सर्विस रिवॉल्वर के साथ, तो अचानक ये मिसफायर हुआ और बहुत ही पॉइंट ब्लैंक रेंज में ये फायरिंग हुई है, जिसमें से गोविंदा के पैर में गोली लगी है। इसे परिवार की प्राथमिकता और डॉक्टर की प्राथमिकता यही है कि जो इंजर्ड है गोविंदा, उनको सबसे पहले ठीक किया जाए। पंकज, तो पैर में गोली लगी है, मिसफायर हुआ है, अस्पताल के आईसीयू में इस वक्त गोविंदा भर्ती है ताकि जल्द से जल्द उन्हें ठीक किया जा सके। क्योंकि जाहिर सी बात है रिवॉल्वर अगर अनलॉक है, साफ सफाई उसकी की जा रही है, तो हल्का सा भी दबाव कितना खतरनाक साबित हो सकता है। क्योंकि पंकज, चाहे वो सियासी हस्ती हो, खेल जगत से जुड़ी हो, मनोरंजन जगत से जुड़ी हुई हो, अपनी सेफ्टी के लिए वो यकीनन अपने पास लाइसेंसी रिवॉल्वर जो है प्रक्रिया के तहत रख सकती है। लेकिन ये जो पूरी खबर सामने आई है वो सतर्क करती है, सावधान करती है कि छोटी सी गलती कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। बिल्कुल। और सबीना, चूंकि गोविंदा एक जाने माने एक्टर हैं, बहुत सारे किरदार उन्होंने पुलिस वालों के रोल किए हैं, और रिवॉल्वर अक्सर हम एक्टर्स के हाथ में देखते हैं तो उन्हें अच्छे से हैंडल करना आता है। तो अगर नेग्लिजेंस हुआ है, लापरवाही उनसे हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि गलती जो है वो हुई है उनसे। इंसान है, गलती होती है, लेकिन यह गलती कई बार भारी पड़ जाती है। तो गनीमत है, राहत की बात यह है कि उनके पांव में लगी, हालांकि पांव में भी चोट बहुत आई होगी, जैसा कि बता रहे हैं। आईसीयू में एडमिट कराया गया उन्हें, और हो सकता है फौरन इमीडिएट सर्जरी करनी पड़े। छोटी हो, हम यही दुआ करते हैं भगवान से, लेकिन परिवार के लोग साथ में हैं, उनकी पत्नी, उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी है, वो साथ में। भाई भी गोविंदा के पहुंचे हैं, जैसा कि विवेक और हमारी सहयोगी प्रीति बता रही थी। प्रीति, कुछ और अपडेट अगर आपके पास हो हमारे दर्शकों को बताने के लिए तो जरा बताइए। प्रीति हमारे साथ नहीं है, लेकिन विवेक हमारे साथ है। विवेक, देखिए बहुत सारे, जैसा मैं सबीना से बात कर रहा था, बहुत सारे किरदार गोविंदा ने किए, जिसमें पुलिस वाले भी वो बने हैं, तो हैंडल करना उन्हें आता होगा, क्योंकि वो भले ही नकली होती हैं पिस्तौल और रिवॉल्वर, लेकिन कम से कम वो आता होगा। तो यहां उनसे गलती हुई है, लेकिन चलिए राहत की बात यह है कि पांव लगी, हालांकि पांव में भी चोट आई होगी बहुत ज्यादा। जी पंडित जी, की बहुत सारे उन्होंने किरदार किए हैं, पुलिस वाले को भी किरदार किए, लेकिन देखिए जिस तरह से जो जानकारी मिल रही है कि लाइसेंसी रिवॉल्वर उनके पास बहुत सालों से थी। ऐसा नहीं था कि उनके पास लाइसेंसी रिवॉल्वर अभी 2-4-5 महीने पहले आई हो, बहुत सालों से लाइसेंसी रिवॉल्वर को रख रहे थे। और देखिए जब भी किसी इंसान को अपनी सुरक्षा के लिए लाइसेंसी रिवॉल्वर दी जाती है, तो सबसे पहले उनको इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है कि आखिरकार वो रिवॉल्वर कैसे रखना है,
कि कौन कौन से प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं, किस तरीके से रिवॉल्वर को इस तरीके से रखना है कि ना हो दूसरों को इंजर्ड कर सके, नहीं अपने आप को इंजर्ड कर सके। देखिए, अगर मैं लीगल फॉर्मेलिटीज की बात करूं तो देखिए इसमें जांच जरूर होगी। इसमें जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो गोविंदा के मामले में जांच जरूर करेगा और गोविंदा से पूछताछ भी करेगा कि आखिरकार आपने रिवॉल्वर किस तरीके से रखी कि मिसफायर हो गया, और मिसफायर भी ऐसा हुआ कि गोली चल गई जिसमें आप घायल हो गए। ये गोली किसी और को भी लग सकती थी। इस पॉइंट ऑफ व्यू से लीगल फॉर्मेलिटीज में गोविंदा से लाइसेंसिंग अथॉरिटी पूछताछ जरूर करेगी, मुंबई पुलिस भी करेगी साथ ही साथ। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये किसी को फायर नहीं हुआ है, ये खुद की लाइसेंसी रिवॉल्वर थी और लाइसेंसी बंदूक से फायर हुआ है। तो पुलिस ने सिर्फ एक रिपोर्ट तैयार की है कि किस तरह से पूरा इंसिडेंट घटा था। बिल्कुल, और बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती विवेक अगर गलती से ही अभिनेता गोविंदा से ये गोली चलती और उनकी जगह, क्योंकि उनके पैर में गोली लगी है, फैंस जाहिर सी बात है इस वक्त दुआ कर रहे होंगे कि जल्द से जल्द एक बार फिर से यही हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता चेहरा उनके बीच में हो। परिवार वाले जाहिर सी बात है परेशान होंगे, लेकिन किसी और को अगर ये गोली लगती तो यकीनन अलग अलग खबरें आ रही हैं विवेक। खबर यह भी मिल रही है, कहीं मैं अभी पढ़ रहा था कि गोविंदा जिस वक्त उन्हें गोली लगी अपनी ही गलती से, वो उस वक्त घर में अकेले थे और जब उन्हें चोट आई फौरन उन्होंने पास पड़ोस के जो लोग हैं उन्हें फोन किया, कुछ रिश्तेदारों को फोन किया, तब वो फौरन पहुंचे उनके पास और उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। ये कुछ जानकारी ये भी आ रही है। आप पूरे मामले में जो परिवार वाले हैं उनसे हमारे संपर्क में पर उनका साफ सुथरा कहना है कि पहले वो जो प्राथमिकता है वो